अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का मकसद है कि बच्चियों को पीरियड्स में दर्द होना, वो बच्चियां जो कहती हैं कि हमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये पेन क्यों होता है, इसके लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करें या ना करें। तो प्यारी बहनों, ये कैसे पेन होता है? तो जब माहवारी आने वाली होती है तो ये हार्मोन्स जो चेंज होते हैं और साथ में बच्चेदानी का मुंह खुलता है, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर से ब्लड बाहर निकलना होता है। तो बच्चेदानी का मुंह होता है वो यूं होता है, यूं समझे 4 इंच लंबा और बंद होता है। और जब ये पीरियड्स आने होते हैं ये पहले नरम होता है, फिर ये ओपन होना शुरू होता है, यूं इतना ओपन होगा, बिल्कुल हल्का सा लंबाई में ओपन जब होगा, आगे से यूं होगा, यूं। जब ये ओपन होना है तो फिर आपको दर्द होता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन आपने अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेना है कि बहुत ज़्यादा पेन होती है। क्या आप चारपाई से उठ नहीं सकते, आप चल फिर नहीं सकते, आपको कोई पीसीओएस, कोई फाइब्रॉइड, कोई मसला तो नहीं है? ऐसी चीज़ें एक बार देख लेनी चाहिए एहतियातन। अगर कोई मसला नहीं है तो इट्स नॉर्मल। इसके लिए आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल की टैबलेट इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा ये दर्द पेट के निचले हिस्से में होता है, कमर के बैक साइड में होता है और टांगों में होता है। इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको कमज़ोरी है, आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है, आपको अंदरूनी कमज़ोरी है, आप में विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो बच्चियों में ये दर्द ज़्यादा होता है। इसलिए मेंसेस के दौरान आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, अपनी खुराक अच्छी रखनी है। एक उबला हुआ अंडा जिस दिन मेंसेस आए शुरू कर ले, जितने दिन पीरियड्स रहे उतने दिन आपने, चाहे 6 दिन है चाहे 7 दिन है, आपने एक उबला हुआ अंडा और 1 कप दूध का बड़ा पत्ती डाल के, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स खा लें या खजूरें खा लें। 3 खजूर सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। ये बहुत अच्छी है, ये औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, मर्दों के लिए, खून की कमी के लिए, पानी की कमी के लिए, क्योंकि ताकत आएगी इसके अंदर, इससे प्यास भी लगती है तो पानी की कमी भी दूर होगी, अंदरूनी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, इससे हार्मोन्स भी ठीक होंगे और जो आने वाले वक्त में है इसकी ताकत उस वक्त तक आपके पास महफूज रहेगी। इतनी अच्छी है खजूर। अब वो बच्चियां जो बच्चियां बहुत ज़्यादा दर्द का शिकार हैं, उनको सबसे पहले अपनी डाइट पे फोकस करना है। डाइट के बाद फिर मेडिसिन पे आना है। अगर मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा आपको, फॉर एग्जांपल, तो फिर आप समझ लें कि आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसका आपने अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको ये एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल ये बहुत ज़रूरी है हमारी बच्चियों के लिए। वो इसलिए कि अगर हम बचपन से ही, यानी कि हर पीरियड्स में भी माएँ अपने बच्चों को पीरियड्स के दौरान अच्छी खुराक दे रही हैं, तो ये उन माँओं के लिए ये फ़ायदा है इस चीज़ का कि आगे जाके जब हमारी बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर उस वक्त वो बहुत ज़्यादा खून की कमी या वीकनेस का शिकार होती हैं, बहुत सी पेचीदगियों का शिकार हो जाती हैं, बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं कि हमने पहले कोई अच्छी प्रॉपर डाइट नहीं खाई होती, उसकी जो बच्चे की ग्रोथ हुई होती है, पलना जो बढ़ना है वो वीकनेस के अंदर हुआ होता है। अगर एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल आपका पहले होता है शुरू से, तो ये आपको एंड पे जाके बहुत ही फायदेमंद होता है। जब एक बच्ची बड़ी होकर जाके माँ बनती है तो वो वाला आपने नोट किया होगा, कुछ लड़कियां हैं जिनका पहला क्या चौथा चौथा बच्चा होता है और वो, उनको पता ही नहीं होता, वो 9वें महीने तक घर के सारे काम कर रही होती हैं, भाग दौड़ कर रही होती हैं। और वो बच्चियां भी हैं हमारे पास जिनका पहला हमल, जैसे ही हमल होता है और पहले दिन से उनको दर्द स्टार्ट हो जाता है। शायद कि अब मेरी बात आपको समझ आई होगी, मेरे समझाने का तरीका शायद नहीं सही होगा, लेकिन ये देखें ना, जिनको पहले दिन से ही दर्द स्टार्ट हो जाती है तो वो यहाँ पे उनको बचपन से ही खुराक की कमी मिली है। इन बच्चियों को बचपन से ही अच्छी खुराक नहीं मिली। एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल, अपनी बच्चियों को जिम ज्वाइन करवाएं। ये नहीं है कि हमारी बच्चियां या हम या बहू या कोई भी जो भी है वो घर के सारे काम करते हैं जी, उनकी बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल, ये एक्टिव नहीं है। ये आप खुद को थका रहे हैं, ये आप अपने आप को मजीद परेशानियों में डाल रहे हैं। तो अपने आप को थकाने का मकसद अलग है कि आपने वॉक करनी है 30 मिनट की या 35 मिनट की, सुबह और शाम 2 टाइम आप जब वॉक करेंगे 30-35 मिनट की, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके हार्मोन्स के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हार्मोन्स के लिए आपको स्ट्रेस से बचना है, अपनी नींद पूरी करनी है,
अगर कोई ऐसी जॉब कर रही है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जॉब का आपको स्ट्रेस रहता है, तो इससे बचने के लिए आपने देखना है कि आपने करना क्या है। आपने हार्मोन्स को सेट करना है, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देना है। अब आपका अगर लाइफस्टाइल जो चेंज हो गया है, तो समझ लें कि आपके हार्मोन्स ठीक हो गए। अगर आपके हार्मोन्स ठीक हो गए हैं, तो समझ लें कि आपके अंदरूनी मसाइल ठीक हो गए। अंदरूनी मसाइल के साथ ही ये दर्दें होती हैं। ज़्यादातर दर्द इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब मेरी बहनों को पता नहीं है कि इन्फेक्शन है या नहीं। अब इन्फेक्शन की मैं अलामात शेयर करती हूँ, जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं। सबसे पहले आपको लकोरिया नहीं हटेगा। लकोरिया, एक तो लकोरिया आम सा होता है कि जो कि पीरियड्स आने वाले होते हैं उन दिनों में होता है। जब पीरियड्स आके रुक जाते हैं तो उन दिनों में होता है, कुछ दिन उन दोनों में होता है, शुरू भी होता है और एंड में भी होता है। ये एक आम अलामत है, नॉर्मल है। अगर आपको पीरियड्स हों या ना हों, रेगुलर लकोरिया रह रहा है, तो इसका आपने इलाज करवाना है, इसका आपने चेकअप करवाना है। इसके अलावा दूसरी चीज़, इसमें आपको बार बार पेशाब आना, आपको वजाइना में खारिश होना, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, टांगों में दर्द होना या सर में दर्द रहना, चक्कर से फील होना, अचानक से चक्कर सा फील होना, घबराहट सी फील होना, ये जो पेशाब में जो जलन फील होना बहुत ज़्यादा, हम बिस्तरे के दौरान दर्द फील होना। अब अगर शादीशुदा है तो हम बिस्तरे में दर्द फील होगी, अगर शादीशुदा नहीं है तो पेट के निचले हिस्से में दर्द मुसलसल रहेगी, ठीक है, कभी हट गई कभी हो गई। और जो पानी पड़ता है लकोरिया, उसमें से स्मेल आना, उसका कलर येलो सा होना, पीला पीला सा होना, तो खुद को खुद में से स्मेल आना, ये अलामात हैं। इनका आपने इलाज करवाना है। अगर आपको इन्फेक्शन है, अगर इनसे भी आपको नहीं पता चल रहा है अलामतों से भी, तो आप जाके टेस्ट करवा लें, छोटा सा 200 रुपये में आपका टेस्ट हो जाएगा, यूरिन टेस्ट, जिसमें पता चल जाएगा आपको इन्फेक्शन है या नहीं। अगर ये इन्फेक्शन है, ये आम होता है, हर लड़की को होता है। वजह इसकी, क्योंकि हमारी वजाइना में कुदरती तौर पर जरासीम मौजूद होते हैं। ज़रा सी बेहतियाती, कपड़े चेंज ज़्यादा देर ना करना, गंदगी या सफाई का ख्याल ना रखना, तो हस्बैंड से किसी से भी ये आपको जरासीम थोड़े से बढ़ जाए तो ये इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। यही इन्फेक्शन ऊपर जाके पैदा कर देते हैं, ऊपर चले जाते हैं यूट्रस में। तो इनका इलाज, इनका सिंपल इलाज है, एंटीबायोटिक 7 दिन खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे। मगर फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई मेडिसिन नहीं खानी। ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ऐसे प्रॉपर चेकअप के बगैर आप मेडिसिन ना खाया करें, इससे आपको कोई और मसला भी हो सकता है। देखिए, मैंने आपको चेक तो नहीं किया, मुझे तो नहीं पता आपके अंदर क्या मसला है, आपको इसके अलावा भी क्या मसला है। तो या तो अगर मुझसे भी बात करें या इंस्टा पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, कमेंट में अपनी हर बहन को जवाब देती हूँ। टिकटॉक पे मैं आपके छोटे छोटे सवालों की छोटी छोटी वीडियो बना रही होती हूँ, आप मेरा टिकटॉक अकाउंट ज्वाइन कर लें, हेल्थ विद CMW के नेम से। ये मैं हूँ, यही बैकग्राउंड, यही सब कुछ, आप मुझे वहाँ पे देख लें। आपको हर सवाल का जवाब हर छोटी सी वीडियो में, एक मिनट की वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि मेरी बहनों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आ गई है तो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।